अतिथियों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हुए जिला पदाधिकारी महोदय से निवेदन है कि वो सभा को संबोधित करें। ये तो आप पूरा चलाइए। मंच पर उपस्थित माननीय विधायक मखदूमपुर श्री सतीश कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित पुलिस अधीक्षक जहानाबाद, विकास आयुक्त जहानाबाद, अपर समाहर्ता जहानाबाद, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यगण एवं प्रिय जहानाबाद वासियों, 75वीं स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उन सभी शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं जिन्होंने हमें स्वतंत्र एवं सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार दिया। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा देश की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को पुनः एक बार नमन करते हैं। मित्रों, यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे राष्ट्र एवं राज्य की भांति हमारा जिला जहानाबाद भी तीव्र विकास के साथ अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ रहा है। जहानाबाद की धरती हजारों होनहारों, काबिल, बहादुर एवं प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को समाहित किए हुए, जिनके कुशल प्रयास से जहानाबाद जिला निरंतर सफलता की नवीन बुलंदियों को छू रहा है। सरकार द्वारा न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए जिले में कई योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल योजना, महिलाओं को अधिकार, शौचालय का निर्माण, हर घर बिजली, युवाओं को पढ़ने और रोजगार के अवसर इत्यादि के क्षेत्र में जहानाबाद तीव्र गति से विकास कर रहा है, जो उत्साहवर्धक है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में आर्थिक हाल युवाओं को बल अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 401 आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति हेतु अवसारित किए गए। स्वयं सहायता भत्ता योजना अंतर्गत 545 अभ्यर्थियों एवं कुशल युवा कार्यक्रम अंतर्गत 1200 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया। कब्रिस्तान पक्का घेराबंदी योजना के तहत 1028 लाख रुपए की लागत से कुल 64 योजनाओं की प्रशासित स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 58 योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत के अवसर पर जल जीवन हरियाली अभियान के तहत उसमें रहेगा तो अपनी मोबाइल लगा के छोड़ देगा। जिले में इसके तहत चिन्हित 75 जलाशयों में से 21 प्रकार पूर्ण हो चुका है तथा 4 प्रकार जारी। आज
इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन सभी 25 अमृत सरोवरों पर भी झंडोत्तोलन किया जा रहा है। मनरेगा द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत कुल 135 निजी तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है एवं 55 सार्वजनिक तालाबों, 65 आहरों एवं 335 पैनों का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण किया जा चुका है। लघु जल संसाधन विभाग द्वारा 5 एकड़ से अधिक के 25 तालाबों का जीर्णोद्धार कराया गया। विभिन्न विभागों द्वारा 22 चेक डैम, 245 नए जल स्रोत एवं 287 छत वर्षा जल संचयन का निर्माण किया गया है। पंचायती राज विभाग द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कुल 297 सार्वजनिक कुओं में कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें से 57 कुओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा सार्वजनिक कुओं के किनारे 46 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। समाज सुधार अभियान के तहत मद्य निषेध कानून लागू होने के पश्चात जिला पुलिस एवं उत्पाद विभाग द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस विभाग द्वारा वर्ष 2022 में अब तक 744 दर्ज कांडों में 983 की गिरफ्तारी की गई है एवं 7,375 लीटर अवैध शराब बरामद की गई तथा 26 वाहन जब्त किए गए। उत्पाद विभाग द्वारा वर्ष 2022 में अब तक 5,788 छापामारी कर 8,358 लीटर अवैध शराब, 33 वाहन एवं 4 परिसर एवं मकान जब्त किए गए हैं तथा 151 की गिरफ्तारी की गई। इस वर्ष 86,000 लीटर से अधिक शराब का विनष्टीकरण किया गया है। ताड़ी एवं सरकार द्वारा शराब धंधे को छोड़ने पर जीविका के माध्यम से रोजगार मुहैया कराने हेतु सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 556 परिवारों को लाभ दिया गया। ड्रोन के माध्यम से मार्च 2022 से 21 जुलाई 2022 तक कुल 64 छापामारी की गई है, जिसमें अवैध चुलाई शराब 138 लीटर, जावा महुआ 41,000 किलोग्राम बरामद किए गए हैं तथा चुलाई शराब का 54 अड्डे ध्वस्त किए गए। शिक्षा उन्नयन बिहार योजना अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 9 एवं 10 के छात्रों को एक स्मार्ट वर्क कक्ष विकसित कर अक्षर एवं तस्वीरों के माध्यम से संबंधित वर्ग के पाठ्यक्रम का वीडियो तैयार किया गया, जिसे स्मार्ट टीवी पर दिखाकर पढ़ाया जाता है। इसके अंतर्गत कुल 101 विद्यालयों में एक स्मार्ट कक्ष विकसित किया गया है। प्रवेशोत्सव अभियान 2022 अंतर्गत दिनांक 1 से 15 जुलाई 2022 तक कुल 811 छात्र छात्राओं का नामांकन कक्षा 9वीं में कराया गया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में कोविड प्रभावित बच्चों एवं शिक्षित बच्चों की पहचान एवं नामांकन की जा चुकी है। समावेशी शिक्षा एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रखंड दिव्यांगता पंजी को अद्यतन करने हेतु डोर टू डोर गृहवार सर्वे कार्यरत संसाधन शिक्षकों एवं टोला सेवकों के माध्यम से किया गया। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मेडिकल बोर्ड के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाणीकरण प्रखंडवार दिनांक 22/6/2022 से 30 जून 2022 तक कराए गए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कुल 700 छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिन्हें पोशाक, पुस्तक, भोजन, परिभ्रमण, छात्रवृत्ति, चिकित्सीय सुविधाएं इत्यादि निःशुल्क दी जा रही है। मध्याह्न भोजन योजना माह 28 फरवरी 2022 से कोरोना प्रोटोकॉल के तहत भौतिक रूप से मध्याह्न भोजन योजना का संचालन सभी मध्याह्न भोजनों से आच्छादित सभी प्रारंभिक विद्यालयों में किया जा रहा है। जहानाबाद जिला अंतर्गत कुल 905 विद्यालयों में से प्रयोग के तौर पर 270 विद्यालयों में पोषण वाटिका हेतु चयन किया गया। महादलित, दलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना अंतर्गत 205 उत्थान केंद्र एवं 55 तालीमी मरकज केंद्र संचालित। वर्तमान में उत्थान केंद्रों में 5200 शिक्षु लाभान्वित हो रहे हैं। उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना हेतु जमीन चिन्हित कर ली गई। जहानाबाद जिला में भवन प्रमंडल जहानाबाद द्वारा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय हुलासगंज जहानाबाद 84 करोड़ 45 लाख की लागत से पूर्ण किया जा चुका है, जिससे स्थानीय एवं दूर दराज से विद्यार्थी आकर तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय मखदूमपुर जहानाबाद का निर्माण लगभग 33 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से भवन प्रमंडल जहानाबाद के द्वारा तीव्र गति से कराया जा रहा है। निर्माण कार्य 2023 वर्ष तक पूर्ण होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस जिले में 4 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जहानाबाद में 100 शैया वाले पुरुष छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। स्वास्थ्य जहानाबाद जिले में आज तक कोविड-19 वैक्सीनेशन का कुल 14,39,306 डोज दिए गए हैं तथा कोविड-19 की अब तक कुल 11,98,663 व्यक्तियों की कोविड की जांच की गई। RT-PCR टेस्ट के लिए RT-PCR लैब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुलासगंज में स्थापित किया जा चुका है एवं 1 लाख से अधिक RT-PCR जांच किए गए। जहानाबाद के सदर अस्पताल में निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए PSA प्लांट की स्थापना भी की गई है। बाल हृदय योजना के अंतर्गत 18 वर्ष के नीचे आयु वर्ग के हृदय रोग से ग्रसित बच्चों का निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की गई है।
अब तक कुल 12 बच्चों का हृदय छेद का सफल इलाज कराया गया। जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन का निर्माण किया जा रहा है। मखदूमपुर प्रखंड में 30 बेड का मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल बनकर तैयार है एवं 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन निर्माण कार्य करेगा। साथ ही परिवार नियोजन अंतर्गत 1972 बंध्याकरण नसबंदी ऑपरेशन किए गए। कुल 35 स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव की सुविधा दी जा रही है। इस वर्ष कुल 6129 महिलाओं का संस्थागत प्रसव कराया गया। सदर अस्पताल में 12 बेड का NICU संचालित है, जहां नवजात शिशुओं का इलाज किया जा रहा है। इस वर्ष 14,213 बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है। 75 स्वास्थ्य संस्थानों को हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में उपलब्ध किया गया, जिससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सेवा जिले वासियों को दी जा रही है। सदर अस्पताल जहानाबाद में 10 बेड का बच्चों के लिए ICU वार्ड बनाए गए। अति कुपोषित बच्चों के लिए 20 बेड का NRC रेफरल अस्पताल घोसी में कार्यरत है। आंगनवाड़ी केंद्र जहानाबाद जिला अंतर्गत वर्तमान में कुल 1278 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है, जिसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के लगभग 52,000 पंजीकृत बच्चे बच्चियों को आंगनवाड़ी केंद्र पर ही पूरक पोषाहार बनाकर खिलाया जाता है। 6 माह से 3 वर्ष के लगभग 55,000 बच्चे बच्चियों, 9,096 गर्भवती महिलाएं एवं 9162 धात्री माताओं को सूखा राशन THR प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जाता है। महिला पर्यवेक्षिका नियोजन हेतु रोस्टर अनुमोदनोपरांत अभ्यर्थियों का काउंसलिंग पूर्ण हो चुका है एवं चयन की प्रक्रिया अभी जारी है। आपूर्ति विभाग वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत कुल 1,65,216 परिवार आच्छादित हैं, जिसमें 1,43,818 पूर्वीकर्ता प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत 21,736 अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत परिवार आच्छादित किए गए। वर्ष 2022 में कुल 6,255 खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत नए राशन कार्ड लाभुकों को हस्तगत कराए गए। उद्योग एवं रोजगार सृजन जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2022 अंतर्गत इस जिले में कुल 86 लक्ष्य के विरुद्ध प्रथम तिमाही में 30 आवेदकों को मार्जिन मनी 1,03,58,000 रुपये ऋण स्वीकृति भुगतान किया गया, जो कि कुल लक्ष्य का 35% है एवं बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना अंतर्गत 33 अभ्यर्थियों को 3,30,00,000 राशि ऋण के रूप में भुगतान की गई है, जिसमें अनुदान के रूप में 1,15,00,000 रुपये बिहार सरकार द्वारा दिए गए। मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 में कुल 18 लाभार्थियों को कुल 1,80,00,000 रुपए का भुगतान किया गया है, जिसमें अनुदान के रूप में 90 लाख रुपए दिए गए। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा महिला एवं युवा उद्यमी योजना अंतर्गत कुल 153 उद्यमियों को प्रथम किस्त की राशि का स्वीकृति एवं भुगतान किया गया है, जिसकी राशि कुल 6,12,00,000 है। भू अर्जन NH-83 प्रोजेक्ट में जहानाबाद जिला अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु लगभग 189 हेक्टेयर भूमि अर्जित की गई है, जिसमें कुल लंबाई लगभग 34 किलोमीटर का दखल कब्जा आदिवासी विभाग को दे दिया गया है। इसके निर्माण से जहानाबाद जिला अंतर्राष्ट्रीय सर्किट से भी जुड़ जाएगा। साथ ही एक नई परियोजना NH-119D भारतमाला भी इसका कार्यान्वयन भी कराया जा रहा है, जिसकी लंबाई लगभग 35 किलोमीटर। यह परियोजना जहानाबाद जिला के मोदनगंज, घोसी, काको एवं मखदूमपुर अंचल के 33 मौजों से होकर गुजरेगी। सड़क निर्माण हेतु NH एक्ट 1956 की धारा 3A के अंतर्गत लगभग 229 हेक्टेयर भूमि अर्जन हेतु प्रारंभिक अधिसूचना निर्गत है तथा धारा 3D के अंतर्गत अंतिम घोषणा कर दी गई। कल्याण विभाग अंतर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 85 मामलों में पीड़ितों को मुआवजा की राशि का भुगतान कर दिया गया। बाल विवाह एवं दहेज जैसी कुरीतियों को समाज से मिटाने एवं हटाने के लिए एवं नशा विमुक्ति के लिए 483 किशोर किशोरी समूह का गठन कर प्रत्येक टोला तक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिले में चल रहे लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम 2011 के क्रियान्वयन के क्रम में अब तक कुल 49 लाख से अधिक प्राप्त आवेदनों में से 48,83,000 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। सामाजिक सुरक्षा समाज के वृद्ध, बेसहारा एवं निशक्त जनों के कल्याणार्थ चलाई जाने वाली योजनाओं के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत 1,08,000 से अधिक लाभार्थियों को जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा वर्ष 2020-21 में मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना संबल के तहत दिव्यांगजनों के बीच 75 ट्राईसाइकिल, 20 व्हीलचेयर, 5 बैसाखी का वितरण। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना अंतर्गत 42,000 से अधिक योग्य व्यक्तियों को राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना अंतर्गत 76 लाभार्थियों को, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना अंतर्गत 98 लाभार्थियों को एवं मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना अंतर्गत कुल 4 लाभार्थियों को अनुदान की राशि दी गई है। इसके अतिरिक्त ज़्यादा महंगा योग्य विधवाओं एवं राज्य
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजना अंतर्गत 13,661 विधवाओं को आच्छादित कर प्रत्येक माह पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। 9,297 दिव्यांगजनों को संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन कर 4,472 लाभार्थियों को विशेष दिव्यांगता प्रमाण पत्र किया गया। वर्ष 2022-23 में विभाग द्वारा 183 दिव्यांगजनों के बीच बैटरी चालित ट्राईसाइकिल वितरण करने का लक्ष्य जिले को प्राप्त हुआ। कृषि खरीफ 2022 में राज्य योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री की तीव्र बीज विस्तार योजना के अंतर्गत इस जिले में 172 क्विंटल से अधिक धान बीज एवं 23 क्विंटल से अधिक अरहर बीज को 90% अनुदान पर वितरित करने के लक्ष्य के विरुद्ध 100% वितरण का कार्य किया गया। उक्त योजना के तहत 2,880 किसानों को धान एवं 600 किसानों को अरहर का वितरण किया गया। साथ ही राज्य योजना के तहत 50% अनुदान पर 3400 से अधिक किसानों के बीच 1480 क्विंटल धान बीज तथा 88 किसानों के बीच 7 क्विंटल उड़द बीज का वितरण किया गया। खरीफ फसलों का आच्छादन वर्ष 2022 में औसत से कम वर्षापात होने के कारण इस जिले में धान फसल का आच्छादन का लक्ष्य 48,348 हेक्टेयर के विरुद्ध 21,385 हेक्टेयर मात्र में ही अभी तक हो सका। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत इस जिले में कुल 87,026 किसानों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन दिए गए हैं, जिसके विरुद्ध कुल 48,015 कृषकों का आवेदन स्वीकृत कर भारत सरकार को अग्रसारित किया गया, जिसमें से 45,695 किसानों को किस्तों में कुल 85 करोड़ 88 लाख रुपए का भुगतान किया गया। डीजल अनुदान योजना अंतर्गत खरीफ मौसम में वर्षापात कम होने के कारण कृषि विभाग द्वारा किसानों को खरीफ फसलों की खेती में लागत को कम करने के उद्देश्य से डीजल अनुदान योजना स्वीकृत की गई है। इस योजना के तहत इस जिले में कुल 569 किसानों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन दिए गए हैं और अभी जांच प्रक्रिया दी है। कृषि यांत्रिकरण योजना के अंतर्गत 2022-23 में कृषि विभाग बिहार सरकार के द्वारा कृषि कार्य को सुगम बनाने हेतु किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने हेतु योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत कुल 108 कृषि यंत्र संशोधित किए गए। उक्त योजना में विभिन्न यंत्रों पर 50 से 80% तक अनुदान दिए गए। जल संसाधन विभाग द्वारा वर्तमान में 42,000 से अधिक हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता प्राप्त की गई। फल्गु नदी पर अवस्थित उदेरा स्थान बराज सिंचाई योजना के तहत 41,052 हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। उदेरा स्थान से निकलने वाली सभी मुख्य नहर, शाखा नहर, वितरणी एवं उप वितरणी का पक्कीकरण कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा कराया गया है, जिससे खेतों तक पानी पहुंचने की क्षमता में वृद्धि हुई है। नहरों से खेत की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने के साथ साथ भूगर्भ जल का जलस्तर भी रिचार्ज होता है। छरियारी बियर सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन एवं लाइनिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिससे अतिरिक्त 1500 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता प्राप्त हो जाएगी। फल्गु नदी पर मोदनगंज प्रखंड में मंडई बियर सिंचाई योजना निर्माणाधीन है, जिससे लगभग 3759 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। राजस्व जिले में गृहस्थल वास योजना अंतर्गत अब तक कुल 1696 सुयोग्य परिवारों के बीच कुल 41.33 एकड़ भूमि वितरित की जा चुकी है। वर्तमान में कुल 902 सुयोग्य परिवारों के बीच कुल 27 एकड़ से अधिक जमीन वितरित की गई। इसके अलावा कुल 98 एकड़ से अधिक अधिशेष भूमि देवरा मठ को 89 व्यक्तियों के बीच वितरित की गई। भू अभिलेखों का कंप्यूटराइजेशन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अपने सभी अभिलेखों यथा खतियान पंजी 2 यानी टेनेंसी रजिस्टर को कंप्यूटराइजेशन का कार्य करा चुका है। जहानाबाद जिला में 100% कार्य किया जा चुका है। अभी भी कंप्यूटराइजेशन के कार्य में कुछ गलत प्रविष्टियों को सुधारने का कार्य किया जा रहा है। जहानाबाद जिले में कुल 612 मौजों को खतियान पंजी 2 कंप्यूटराइजेशन का कार्य कर दिया गया। पथ निर्माण जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 59 योजनाओं में से 53 योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत कुल 121 स्वीकृत योजनाओं में 44 का कार्य पूर्ण किया गया है एवं शेष में कार्य प्रगति पर। नई अनुरक्षण नीति 2018 अंतर्गत 86 स्वीकृत योजनाओं में से 63 पथों का कार्य पूर्ण किया गया है, जिसकी लंबाई 103.5 किलोमीटर। राज्य योजना नाबार्ड के अंतर्गत 4 पुलों की स्वीकृति प्राप्त है, जिसमें एक योजना पूर्ण हो चुकी है, शेष पर कार्य अभी प्रगति पर। पुल निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा जहानाबाद जिला अंतर्गत घोशी इस्लामपुर गिरियक पथ के 16वें किलोमीटर में रतन बीघा अवस्थित फल्गु नदी पर 24 करोड़ से अधिक लागत से क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नए उत्तरीय आरसीसी पुल जहानाबाद अस्पताल मोड़ एवं होरेलगंज के बीच NH 83 पर दरधा नदी पर पुराने पुल के स्थान पर 10 करोड़ 55 लाख की लागत से एक नया उत्तरीय आरसीसी पुल, पाई बीघा घेजन में 6 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से मोरहा नदी पर पुल का निर्माण कार्य पूरा किया। इसी प्रकार नाबार्ड योजना अंतर्गत मखदूमपुर सोनवा हुलासगंज पथ के 3.7 किलोमीटर में 4 करोड़ 60 लाख की लागत से उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण। पर्यटन विभाग अंतर्गत वाणावर हिल पर 23 करोड़ 92 लाख की लागत से आकाशीय
रज्जू मार्ग रोपवे का निर्माण एवं कृषि विभाग अंतर्गत कृषि उत्पादन बाजार समिति के प्रांगण में 9 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से उन्नयन निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे समय सीमा के अंदर पूर्ण करने का लक्ष्य। श्रम संसाधन विभाग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में ई श्रम पोर्टल के माध्यम से जिले के असंगठित कामगारों का निबंधन किया जा रहा है। इसके तहत अब तक 2,72,050 असंगठित कामगारों का निबंधन किया जा चुका है। श्रम संसाधन विभाग द्वारा बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना के अंतर्गत 104 बंधुआ श्रमिकों को 20,000 रुपए की दर से 20,80,000 रुपए का भुगतान किया गया है। बाल श्रमिक अधिनियम 1986 अंतर्गत CNTS में दर्ज विमुक्त 37 बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से सभी बाल श्रमिकों के खातों में कुल 9,25,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट करा दी गई। मनरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक 51,510 परिवारों को रोजगार मुहैया कराते हुए कुल 20,16,000 मानव दिवस का सृजन किया गया। इसके अलावा आवास निर्माण करने वाले लाभुकों को भी 95 दिनों की मजदूरी दी जा रही है। मनरेगा से पंचायतों में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में जिले के 1,76,000 वृक्षारोपण का लक्ष्य के विरुद्ध 42,000 वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016 से 17 एवं 2019-20 तक कुल स्वीकृत 15,691 लाभुकों में से 14,274 लाभुकों का आवास पूर्ण कराया गया है। वर्तमान में आवास प्लस के तहत कुल लक्ष्य 12,400 के विरुद्ध 10,665 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि दी गई है, जिसमें से 2,719 लाभुकों का आवास पूर्ण कराया गया है। पंचायत सरकार भवन वित्तीय वर्ष 2018-20 तक जिले का लक्ष्य 16 है, जिसमें से 9 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य चल रहा है एवं 2 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्ष 2022-23 तक जिले का लक्ष्य 35 है, जिसमें 2 पंचायतों में जमीन चिन्हित कर कार्य कर लिया गया है। परिवहन मोटर वाहन दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में मृतक के आश्रित को अथवा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तत्काल अंतरिम मुआवजा भुगतान के लिए बिहार मोटर गाड़ी नियमावली 2021 एवं बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली 2021 अधिसूचित की गई है, जो कि दिनांक 15 सितंबर 2021 से प्रभावी की गई है। मोटर वाहन दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के आश्रित को क्रमशः 5 लाख एवं 50,000 रुपये तत्काल अंतरिम मुआवजा भुगतान किए जाने का निर्देश था। इस नियमावली के अधीन राज्य के सभी अनुमंडल पदाधिकारी दुर्घटना दावा जांच पदाधिकारी हैं एवं राज्य के सभी जिला पदाधिकारी दुर्घटना दावा मूल्यांकन पदाधिकारी, सचिव जिला सड़क सुरक्षा समिति सह जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा इस मद से वास्तविक देनदारों को भुगतान की कार्रवाई की जा रही है, जिसके आलोक में अब तक 3 मृत व्यक्तियों को उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। सड़क दुर्घटना में कमी लाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा मद से अनुदानित मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल शुरू किया जा चुका है। इसके माध्यम से मोटर ड्राइविंग की ट्रेनिंग प्राप्त कर कुशल वाहन चालकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। फलतः सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। चालक अनुज्ञप्ति निर्गमन के पूर्व प्रशिक्षित वाहन चालकों के टेस्टिंग हेतु ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक की व्यवस्था जहानाबाद में की जाएगी। पेयजल जिले में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु जन उपयोगी मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत लगभग सभी 1274 वार्डों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 93 नए चापाकलों का अधिष्ठापन किया गया है एवं 1956 चापाकलों की मरम्मती की जा रही है। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण तथा लोहिया स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के तहत ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के क्रियान्वयन के लिए सभी 7 प्रखंडों के प्रथम फेज में चिन्हित 25 ग्राम पंचायतों में कुल 445 स्वच्छता कर्मियों तथा 21 स्वच्छता पर्यवेक्षकों का चयन एवं प्रशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु डोर टू डोर कचरा का उठाव शुरू किया गया है, जिसमें प्रत्येक परिवार को सूखा एवं गीला कचरा का संग्रहण करने हेतु डस्टबिन का वितरण किया गया है। प्रति पंचायत में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण किया जा रहा है। 338 वार्डों में कुल 59,340 घरों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य प्रगति पर है। साथ ही भूसर जल प्रबंधन हेतु 1338 सामुदायिक का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत नगर परिषद क्षेत्र सभी 33 वार्डों में डोर टू डोर कचरे का उठाव किया जा रहा है। नगर क्षेत्र में आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पार्क का निर्माण किया गया है, जिससे जिले में खेल सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंध को कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है। जहानाबाद जिला की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासतों से विश्व को अवगत कराने एवं जिले को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा आयोजित वाणावर महोत्सव एवं सूफी महोत्सव ने भी जिले को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित किया है। सतत एवं समग्र विकास हेतु शांति व्यवस्था आवश्यक है। इसके लिए पुलिस विभाग प्रयत्नशील है। अपराध नियंत्रण के साथ साथ सामुदायिक पुलिसिंग के क्षेत्र में भी जिले में बेहतरीन कार्य होंगे और शांति की सुव्यवस्था को बनाए रखने एवं आमजनों को
भूमिका आप सभी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण। आशा है कि जिला के सर्वांगीण विकास में आप सभी की सहभागिता दिन ब दिन बढ़ेगी एवं जिला प्रगति तथा उन्नति की नवीन ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। अंत में आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर हमें प्रण करना होगा कि हम में से कोई भी तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक हम अपने वचन को पूरी तरह से निभा नहीं देते, जब तक हम अपने जिला, राज्य, देश को हर प्रकार से हिंसा, देश, सांप्रदायिकता, जाति भेदभाव, अशिक्षा एवं पिछड़ेपन से स्वतंत्र नहीं कर देते। इसके लिए हम सभी को जाति, धर्म एवं अमीर गरीब के भेदभाव से को मिटाकर सभी लोगों को आपस में मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। ये आज हम सभी प्रण हैं। जय हिंद, जय भारत। अभी माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जिले में जो हुए हैं विकास के कार्य उसके बारे में बताया गया। अभी पुरस्कार वितरण का कार्य होना है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। पुरस्कार वितरण के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं प्रथम स्थान पाने वाले अमर शहीद जगदेव प्रसाद सदर अस्पताल जहानाबाद के अधीक्षक महोदय सादर आमंत्रित हैं। जिला पदाधिकारी महोदय से सादर निवेदन है कि उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान कर जिले में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र देंगे। उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामना। जहानाबाद एक बार जोरदार ताली। पत्रिका से भी आग्रह है, एक बार जोरदार ताली दीजिए। कर्तव्य ध्वनि के साथ इस सम्मान के साथ जहानाबाद लगातार प्रगति की ओर है। जहानाबाद का शांति और साधुवाबना भाईचारा से ओतप्रोत जिला पदाधिकारी महोदय एवं जिला आरक्षी अधीक्षक महोदय के द्वारा ये तिरंगे से बने हुए गुब्बारे को जिले के शांति और सौहार्द के लिए जोरदार ताली के साथ एक बार जोरदार ताली से इसका स्वागत करिए। बहुत सुंदर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम में